हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम मेकिंग द वीडियो। फर्स्ट में बहुत ज़्यादा वो खिचड़ी हो गई थी। सो रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई जस्ट वांट टू से कि जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें से बहुत कम आया है और मेरा भी ख़राब गया। और बाकी जो ट्रेडिशनल लाइन्स पे जो लोग पढ़ाई करते थे, आरबीआई सर्कुलर, नॉर्मल पीडीएफ, नॉर्मल करंट अफेयर्स, लास्ट ईयर आई गॉट 25 एंड इट वॉज अ गुड स्कोर आउट ऑफ 80। मैंने 40 ही अटैम्प्ट किए थे, फिर भी 25 मार्क्स आए। तो व्हाट आई थिंक अबाउट, लाइक जस्ट वी विल रैप दिस अप। देखो, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी। दिस इज़ व्हाट हवाबाजी ऑफ स्टूडेंट्स। दे थिंक दैट 80 प्लस कट ऑफ जाएगी। नेवर दिस विल हैपन। यूपीएससी 2023 का सबसे हार्ड पेपर था, 75 कट ऑफ गई थी, लोगों को लगा। फिर 2024 में वो कट ऑफ गई थी कितनी, मतलब 88। यू वोंट इमेजिन आफ्टर दिस पेपर, आफ्टर 2024 पेपर, एवरी कोचिंग वॉज क्लेमिंग दैट 110 कट ऑफ जाएगी और 95 वाले तो हाँ हाँ तुम चिंदी लोग हो। कट ऑफ रियल में 88 मार्क्स गई। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, कट ऑफ इज़ नॉट डिसाइडेड बाई 1 और 2 स्टूडेंट्स, ओके। और अच्छे बच्चे वही, और सेक्शनल कट ऑफ सबका नहीं निकलता। किसी का अगर रीजनिंग में या जीए में बहुत अच्छे मार्क्स आ भी गए तो उसका मैक्स रह गया होगा। देर आर मेनी स्टूडेंट्स। और अगर उसने मैक्स की सेक्शनल कट ऑफ 7.5 लगा दी या इवन 8, अगर 8 लगा दी ना, 8, तो इट विल नेवर गो 80 प्लस, इट विल नेवर गो इवन 75, अगर 8 कट ऑफ लगा दी तो मैक्स की। सो व्हाट आई थिंक अबाउट, देखो, एक तो मेरा पेपर बहुत ख़राब गया। 99% चांसेस है कि मेरा नहीं होगा। एकदम ही कुछ डेस्टिनी में लिखा होगा, जीए का कट ऑफ कम कर दिया, या फिर मैंने जो तुक्के लगाए 2-3 सवाल वो सही हो गए। इसमें एक और बुरा चीज़ ये लगा, दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने इतना लेट वीडियो बनाया है। एक तो 5-6 सवाल ऐसे थे जो मैं 100% उसको करने ही वाला था, मार्क फॉर रिव्यू किया था, बस अटेम्प्ट नहीं किया था। आई थॉट कि वापस आऊँगा, सोचूंगा इसके ऊपर। जैसे ये IFSCL 10,000 करोड़, हेड क्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आई नो ये वेस्ट बंगाल ही आएगा, कलकत्ता। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन नॉर्थ और साउथ वाले थे, अपने को बाजू वाला कोई चाहिए था सर, माइनिंग वगैरह, माइनिंग एरिया का। तो आई न्यू कि यही आएगा आंसर एंड आई वॉज श्योर, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। आई डोंट नो वाई। और जो अटेम्प्ट किया वो सारे ही गलत होते जा रहे हैं, मतलब मैं जितना चेक कर रहा हूँ। सो प्रीटी डिसअपॉइंटेड विद माई परफॉर्मेंस। सो लेट्स डिस्कस माई अटेम्प्ट एंड डायरेक्टली विल जम्प टू द कट ऑफ। तो इन जीए मैंने, देखो तुमको लगता होगा अरे बहुत महान है, 110 अटेम्प्ट किया। नहीं, देखो 12 ये सही है 100%। हाँ हाँ, देखो जिसने भी DI अटेम्प्ट किया होगा ना वो फंस गया होगा। नंबर सीरीज़ करना चाहिए था, क्वाड्रेटिक करना चाहिए था, अरिथमेटिक करना चाहिए था, 4-4-4 या 3 जो भी। इससे आराम से 12 से 15 मार्क्स ला सकते थे। मैंने कुछ 13 अटेम्प्ट किए, 13, पर ठीक है 12, इस इज़ 100% एक्यूरेट, तो ये हो जाएगा। रीजनिंग में भी देखो 100% एक्यूरेसी तो है 25 सवाल में। तो आई गेस, मतलब अभी देखो उसमें वो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, उसमें गलत होने के चांसेस तो है 100%। उसमें सबका ऐसा कोई है नहीं कि 10 का 10 ही सवाल सही हो गया। इवन मेरा मॉक में कभी 10 आउट ऑफ 10 सही नहीं हुआ है। तो 25 मैंने अटैम्प्ट किया। आई डोंट नो वेदर इज़ 100% राइट और रॉन्ग। अगेन इंग्लिश में 25 ही अटैम्प्ट हुआ है। एवरी ईयर आई हैव बीन अटेम्प्टिंग RBI ग्रेड बी। लास्ट ईयर आई गॉट 23 और 24 मार्क्स। लास्ट ईयर मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे, 30 में से 24 आए थे। इस बार मैं 25 ही अटैम्प्ट कर पाया। इट वॉज टफ, इट वॉज नॉट ईजी। इंग्लिश वॉज नॉट ईजी। आई डोंट नो वाई पीपल आर क्रिएटिंग दिस हवाबाजी। सब ईजी था, नहीं था ईजी भाई। देखते कट ऑफ अगर कट ऑफ 80 प्लस गया, 80 प्लस, तो ये चैनल शायद एटलीस्ट ये कट ऑफ प्रडिक्शन का चैनल बंद करना पड़ेगा, फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 80 प्लस कट ऑफ गया यानी कि मेरा बेसिक सही नहीं है और बाकी लोगों का बेसिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। 80 प्लस चांसेस कम है। सो आई विल डिस्कस माई। तो यहाँ पे 48 अटैम्प्ट है, बट यू वोंट इमेजिन मेरा सब गलत होते जा रहा है। मैं जितना भी चेक कर रहा हूँ वो सब गलत हो रहा है। तो तेरा वेरी लेस चांसेस। यहाँ पे कुछ बात बनी, मान लो जैसे अगर कुछ किस्मत का साथ रहा, तो अगर ये 25 50 प्लस 12 62, तो इफ़ आई गेट समवेयर अराउंड 54 मार्क्स के आसपास, और जीए में अगर 20 आ गए तो 74 के आसपास। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 20 मार्क्स मेरे जीए में नहीं आएंगे। क्योंकि वाई? बिकॉज वॉट एवर आई एम चेकिंग ना, इट इज़ गेटिंग रॉन्ग ओनली। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू लेट, बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैंने जो पढ़ाया, मतलब जितना वीडियो बनाया था, इस वो एक भी सवाल नहीं आया। केवल वो वैशाली रमेश बाबू का एक सवाल था, एक वो इजी सवाल था, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ये आइसलैंड, नॉर्वे, ये इजी था। एंड मैंने जो पढ़ा है वो किधर दिखाई नहीं। वो एक सॉन्ग भी है, आपने जो हमको पढ़ाया वो कहीं नज़र ही नहीं आया। तो एडू टाइप वाले बहुत वो कर रहे हैं कि हमने पढ़ाया, बट वो जनवरी का वगैरह PDF लेके आ रहे हैं।
PDF भी नहीं, वीडियो लेके आ रहे हैं। तो इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर सच थिंग्स। नो वन एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, बट आई एम ओपनली एक्सेप्टिंग कि मैंने जो पढ़ा है वो सब कुछ नहीं आया, अगले साल से शायद बंद करना पड़ेगा ये, अगर नहीं हुआ तो अगेन कमिंग jumping to the cutoff, I think the cutoff shall vary between 71 to 74 maximum. This is my maximum, this is my minimum. इसके बीच में कट ऑफ रह सकता है, कट ऑफ 80 प्लस नहीं जाएगी, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि अगर 80 वैकेंसी है, इंटू 15 करूँ तो 1200 लोग आते हैं, और कम करूँ तो 1000 लोग तो बोलेगा मेंस के लिए ना, अच्छे बच्चे चाहिए। इट विल नॉट क्रॉस 80, इट विल नॉट क्रॉस 78 ऑल्सो। 71 to 74 इज़ माई एनालिसिस। इससे कम भी जा सकती है, पता है। अगर वो मैक्स की कट ऑफ 9 कर दे, 8.5 कर दे, तो इससे कम भी जाएगी। अगर वो रीजनिंग की कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी 15 थी, अगर इससे 18 कर देना तो ये और कम जाएगी। अगर रीजनिंग की कट ऑफ 18 हो गई, दिस विल अगेन विल डिक्रीज। ठीक है। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग सबको यही लगता है जैसे वो अजम्पशन, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन, एवरीवन थिंक्स दैट दे हैव अटेम्प्टेड अ राइट आंसर, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। सो विल वेट फॉर द रिजल्ट, जस्ट 12 days to go for the result and the cutoff shall vary between this. एंड सॉरी फ्रॉम माई साइड कि जो वीडियो बनाया जिसने भी 70-80 व्यूज़ आए उसमें से कुछ आया नहीं, क्या कर सकते हैं, मेरा भी वो ख़राब ही हो गया। बट खैर, बेस्ट विशेस टू यू फॉर अदर एग्ज़ाम्स। सेबी का देखते हैं, सेबी का प्रिपरेशन करो अच्छे से, एंड थैंक यू।